तो आज हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे स्केलेटन सिस्टम के बारे में, टोटली स्केलेटन सिस्टम खत्म करा दिए थे। इसमें उससे पहले के क्लास में हम लोग कुछ मस्तिष्क के बारे में जाने थे। आज देखेंगे मस्तिष्क का 10 टॉप क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके बाद फिर आप लोग को स्केलेटन का कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का क्लास, जो कि ज्वाइंट का क्लास है। ठीक है, ज्वाइंट और लोकोमोशन का। आज ज्वाइंट और लोकोमोशन कैसे भी खत्म करना है। उसमें एक और टॉपिक दिया हुआ है आंखों के बारे में, जैसे आंख का कॉर्निया, रेटिना, उसके बाद स्क्लेरा, आइरिस, पुपिल, ऐसा बहुत खतरनाक खतरनाक है, रेटिनास वगैरह है। तो उसके बारे में, आंखों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा ये वाला 10 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर जॉइंट्स के बारे में चलेंगे। जैसे हाथों का जॉइंट, जैसे यहाँ पर जॉइंट है ना, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, हिंज जॉइंट, फिर ऐसे करके बहुत सारे जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का एमसीक्यू का क्वेश्चन। देखिए तीन को कोई ये एमसीक्यू है इसमें। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, आरबीसी या पेशी कोशिका? तो न्यूरॉन होता है। कौन सा होता है? न्यूरॉन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? सेरिबेलम। दो न्यूरॉन के बीच के सूक्ष्म अंतर को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा एकदम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मिड ब्रेन या मेडुला? सेरिब्रम। और उसके बाद रक्तचाप, बीपी और हृदय गति को, मतलब बीपी मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। हृदय गति और शैक्षिक अनैच्छिक जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। परिवर्ती क्रियाओं को कौन करता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा एकदम। बताइए इसका क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन 1300 से लेकर 1400 ग्राम। भूख और प्यास का केंद्र मस्तिष्क किस भाग से स्थित होता है? हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा कौन करता है? कशेरुका। कशेरुका मतलब जो बोले थे हम लोग, कशेरुका पीछ की कौन से थे? रिब्स। रिब्स कहाँ से? स्पाइन। स्पाइन को हम लोग क्या कहते हैं? कशेरुका या मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड। दिखाई नहीं थे? मेरुदंड में कितनी हड्डियां थी? 26 गो। फेस पे कितनी? कान में ए एक, एगो बोलेंगे। एगो बोलेगा तो 3 डो। कौन कौन सा? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस, इनकस सबसे छोटी हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। खोखली हड्डी फीमर। माथे में कितना? 8 गो। फेस पे, कान में, हायोइड बोन, रिब्स की, रिब्स की संख्या 24। 12 को इधर, 12 को इधर, 2 को फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। एक बीच में स्टर्नम। छाती में 25। पेट में हड्डी है? नहीं। और बताइए ये मेरुदंड में 26 गो। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। हाथों में 30, इस हाथ में, इस पैर में 30 30। स्कैपुला की संख्या 4 गो की 2 गो? अरे 2 गो स्कैपुला। पीछे गधा कहीं का, पीछे स्कैपुला नहीं है। स्कैपुला, स्कैपुला की संख्या, स्कैपुला की संख्या 2। या इसको क्या कहते हैं? कैल्विकल। कहते हैं ना। कितनी टोटल हड्डियां होती हैं? 206। बचपन में 300। सूचनाओं के मस्तिष्क से अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? धमनियां, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, हड्डियां? तंत्रिकाएं। कौन पहुंचाता है? तंत्रिकाएं। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर कितनी परतें होती है, जिसे मेनिंजिस कहते हैं? कितनी परतें होती है? 3। कितने मेम्ब्रेन्स के? 3। हड्डियों की संख्या कितनी है? शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग, हिस्सा प्रभावित होता है? सेरिबेलम। और इसके कारण क्या होता है? शराब पीने के बाद झूलता रहता है। ठीक है, मानव गिरता रहता है। चलिए, वाह वाह, खतरनाक पकड़े। आज देखते हैं। हाँ, उसी को पकड़ के फोटो लिए थे। तो अभी देखते हैं हम लोग जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, ये वीडियो नंबर 8 है और इसमें हम लोग देखेंगे जॉइंट। देखो ये जॉइंट, जॉइंट दिखाई दे रहा है, गोल गोल किया गया है। देखो इसमें मांसपेशी भी है कई सारे। 639 639 गो मांसपेशी है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटीमस मैक्सिमस, बताए थे। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटीमस मैक्सिमस। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस, सबसे लंबी। और सबसे छोटी स्टेपिडस। कान में क्या होती है? स्टेपिडस। तो क्लास कहीं नहीं आती है बबनी, अब क्लास गया तुम लोग। हाँ, एग्जाम के लिए। तुम लोग का एग्जाम से पहले हम प्रेडिक्शन करके रख दिए थे और वही क्वेश्चन फंसा था फिजिक्स में, सेम टू सेम। कल ज्योग्राफी बताए थे, ज्योग्राफी में भी वही फंसा है। कई सारा क्वेश्चन, जैसे दरियान, हिमनद, सब बारे में बताए थे, नदियों के बारे में। आएगी। 1 घंटा में तुम्हारा कुछ बन बिगड़ नहीं जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पे आओगे तो कुछ जानने ही को मिलेगा। यहाँ पर हम बैठ के खेला नहीं करवाते हैं, पढ़ाते ही हैं।
है कि नहीं है? चलो मानव शरीर और जोड़ों के बारे में देखते हैं। जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे देखिए बाबू, इधर मेरी तरफ, ये वाला जो कंधा है ये किससे जुड़ा हुआ है? इस वाले भाग से जुड़ा हुआ है, देख लो। कंधा जो है इस वाले भाग से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला हड्डी और ये वाला हड्डी एक साथ जुड़ा है ना, इस जुड़े को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अब संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? एक होता है इमूवेबल। कौन सा? इमूवेबल, अचल संधि। कौन सी संधि? अचल संधि। ठीक है। एक होता है स्लाइटली मूवेबल, जो धीरे धीरे मूव करता है। और एक होता है फ्रीली मूवेबल, जैसे ये क्या है? फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल है कि नहीं है? और स्लाइटली मूवेबल क्या होता है? जैसे गर्दन स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। फिर ये कमर, नमस्ते, जैसे क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल। जब हम लोग सांस बहुत जोर से भरते हैं तो यहाँ पे जो दो फ्लोटिंग रिब्स है वो डायफ्राम को क्या कर देता है? फुला देता है। ठीक है। और फिर जब छोड़ते हैं तो पचका देता है। ये जो रिब्स की हड्डियां हैं, फ्लोटिंग रिब्स, वो भी क्या करते हैं? स्लाइट मूवेबल करती है। ठीक है। अपूर्ण संधि, एगो अचल संधि, एगो अपूर्ण संधि और एगो पूर्ण संधि। ठीक है। स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल, फ्रीली मूवेबल और इमूवेबल, जिसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। जैसे ये खोपड़ी, खोपड़ी को मूव कर सकते हैं क्या? खोपड़ी मूव करेगा तो सब जाएगा। ये गर्दन मूव हो रहा है, खोपड़ी नहीं। खोपड़ी मूव करके ऐसे पीछे लगा सकते हैं क्या? ये लगा दे। ठीक है। जैसे ये देखो, ये बस इतना ही दूर तक जाएगा। मैं, हाँ, मैं, ये क्या है? पूरा मूव हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं? कोनो कोनो तो ऐसे आर्च करके तो सामने से निकल जाता है। पूरा बॉडी सामने से ऐसे पैर के बीचों बीच से निकाल लेगा। ठीक है। और चलेगा केकड़ा टाइप का, एकदम खतरनाक होता है। तो जो हड्डियां एक साइड जुड़ी रहती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समझ में आया? हड्डी जुड़े रहेगा तो संधि। जोड़ों का वह स्थान, सुनो ध्यान से, जोड़ों का वह स्थान जहां दो या दो से अधिक हड्डियां एक दूसरे से मिलती हैं। जोड़ों के कारण इस जोड़ों के कारण ही हमारा शरीर गति कर पाता है। इस जोड़ों के कारण ही, जैसे हर कोई एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। जैसे हाथ देखो, हाथ एक दूसरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये कंधा जो है ये ह्यूमरस नामक हड्डी से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग घुमा लेते हैं, इसे पूरा पूरा घुमा लेते हैं। ठीक है। और कहाँ 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 कहाँ, बाय बाय टाटा, 2 नंबर पे वोट देना। ठीक है, ऐसे करके, समझ नहीं आया? तो ये जॉइंट्स है। ठीक है। जॉइंट्स सभी के एक प्रकार के जॉइंट्स है। देखो तो पेल्विकल जो है वो ह्यूमरस जो है, सॉरी फीमर, फीमर किससे जुड़ा हुआ है? पेल्विकल से जुड़ा हुआ है। और कैल्विकल से कौन जुड़ा हुआ है? ह्यूमरस जुड़ा हुआ है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, हर सब किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। जैसे को कार्पल्स में भी जुड़ा है ना, ये भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और गर्दन देखो, गर्दन, गर्दन भी ब्रेन से क्या है? जुड़ा हुआ। उसके बाद हम लोग का स्पाइन जो है वो भी जुड़ा हुआ। सब के सब क्या है? एक प्रकार के जॉइंट्स है। समझ में आ गया? सब जॉइंट्स है। तो जोड़ों के कारण ही हमारा शरीर क्या कर पाता है? गति कर पाता है। क्या कर पाता है? गति। ठीक है। एक वो संधि कौन सी होती है? इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है। या इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स जो मूव नहीं हो सकती। तो इमूवेबल वो होते हैं, ये जोड़े वैसे होते हैं जो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकते, हड्डियों को मजबूती से जोड़ के रखते हैं। जैसे ये स्टर्नम कभी हिल डुल सकता है क्या? इसका इधर उधर नहीं हिल डुल सकता। इसीलिए क्या है? ये इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब ही क्या है? वो मूव नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है अपनी तुमको? तुम कहाँ थी? तबीयत खराब था। जैसे खोपड़ी की हड्डी, बताओ, खोपड़ी की हड्डी मूव कर सकती है? ये पूरा माथा ही मूव कर जाएगा, केवल खोपड़ी नहीं करेगा। अच्छा बताओ, हम अगर ये इसको धीरे धीरे घुमा रहे हैं तो क्या पूरा बॉडी मूव कर रहा है? नहीं, केवल क्या कर रहा है? हाथ मूव कर रहा है। तो ये क्या है? फ्रीली मूवेबल है। समझ में आया? फ्रीली मूवेबल। ये वाला कर रहेगा तो फ्रीली मूवेबल है। अच्छा गर्दन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा घूमेगा, इन्हें के पूरा घुमा के 360 घुमा ले बेटा, वो घूमते रहेगा ऊपर में ऐसे। कोनो धर के बोलेगा देखिए सर हमारा ये फ्रीली मूवेबल है, देखिए तो ऐसा धर के इसे घुमा लेगा, गया बेटा ऊपर, फ्रीली मूवेबल। ठीक है। खोपड़ी क्या है? इमूवेबल है। ठीक है। खोपड़ी कैसा है? इमूवेबल। खोपड़ी क्या है? देखो आंखों का जो कोटर बना रहता है ना, ऐसे ही बना रहता है। इतना बड़ा बड़ा कोटर है। क्या हंस रहा है एकदम, देख रहा है? लाल दंत मंजन से मंजन किया है। आंशिक चल संधि,
इसको स्लाइटली मूवेबल करते हैं या कार्टिलेज जॉइंट कहते हैं। ये कार्टिलेज जॉइंट होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। जैसे हड्डी के ऊपर एक देखना मांस टाइप का लगाता है और उसको खाने से कटर कटर करता है, सफेद कलर का होता है, मुर्गा के ऊपर लगा रहता है, दो जॉइंट के बीच में ऐसे रहता है ना, लेग पीसवा में ऐसे, उसके ऊपर से ऐसे निकाल के खा लेता है। ठीक है, अब ऊपर से जो ऊपर में लगा रहता है ये भी खा लिया, मांस भी खा लिया, बच गया क्या चीज? हड्डी। ठीक है, कोई 3 तल्ला पे 2 तल्ला पे है, दलिद्दर टाइप का होता है, 2 तल्ला से फेंक देता है। कुत्ता देखता है उसको देख के बोलता है मेरे से ज्यादा दलिद्दर तो तुम है, सब खा लिया है तुम। हाँ, कुछ तो छोड़। कुछ नहीं छोड़ता है, हड्डियों चबा जाता है। ठीक है, तो इन जोड़ों में बहुत कम हलचल होते हैं, बहुत ज्यादा हलचल नहीं होता है इन जोड़ों में। इन जोड़ों में कैसा हलचल होता है बाबू? बहुत ही कम हलचल होता है, और जिसके वजह से ये थोड़ा थोड़ा मूव कर पाता है। कार्टिलेज जो होता है ये थोड़ा थोड़ा मूव कर पाता है, इसकी परत थोड़ी थोड़ी मूव कर पाती है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़ और पसलियों के बीच का जोड़, पसली मार के बोलता है ना कि पसली तोड़ दिया, आई वाला ये क्या है? पसली है। समझ आया? इसको क्या कहते हैं? पसली। समझ आया कि नहीं आया? तो पसलियों के बीच का जोड़ और वर्टिबल कॉलम ये वाला, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, कहाँ है? हंस रही है तू लग रहा है। रीढ़ की हड्डी जो होती है, ये रीढ़ की हड्डी, इसमें क्या रहता है? रीढ़ की हड्डियों में वर्टिबल्स रहता है, ये जोड़ रहता है एक दूसरे से। 26 गो हड्डी पाई जाती है इसमें। कितनी हड्डियां? 26 गो हड्डी। बताए थे ना रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां? 26। अब बताए थे आप लोग को ये बहुत ज्यादा मूव नहीं हो पाता है। ठीक है, ये ठीक है, बहुत ज्यादा मूव हो जाएगा। अच्छा, आप ये मूव कर रहे हो, ये वाला ऐसे मूव कर रहे हो, तो रीढ़ की हड्डी मूव हो रही है, ये वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा मूव हो रहा है ना। रीढ़ की हड्डी तो ऐसे ऐसे मूव होगी, ऊपर नीचे ऐसे। समझ में आया? नमस्ते, सायोनारा। चाइनीस में नमस्ते को सायोनारा कहते हैं। और ये क्या होता है बाबू? पूर्ण चल संधि, या इसी को कहते हैं फ्रीली मूवेबल। तो बताइए इसको क्या कहते हैं? इमूवेबल, फ्रीली, स्लाइटली मूवेबल, अरे गो फ्रीली मूवेबल। कितने प्रकार के संधियां? 3। एक कौन कौन सा? इमूवेबल, खोपड़ी इमूवेबल, फेस इमूवेबल, कान का कार्टिलेज स्लाइटली मूवेबल, कान का कार्टिलेज स्लाइटली मूवेबल, रीढ़ की हड्डी स्लाइटली मूवेबल, फ्लोटिंग रिब्स स्लाइटली मूवेबल। फ्लोटिंग जो रिब्स है दूगो यहाँ पर, कैसा होता है? स्लाइटली मूवेबल होता है, थोड़ा थोड़ा सा मूव कर पाता है, पूरा मूव कर पाता है नहीं ना। समझ में आया? अब बताओ ये पूर्ण चल संधि क्या होती है? फ्रीली मूवेबल होती है। कैसे होती है? फ्रीली मूवेबल। पूर्ण चल संधि फ्रीली मूवेबल। ठीक है, याद रहेगा ये वाला? अरे बाबू ये वाला याद रहेगा? अब इसके बारे में 4 गो पढ़ना है, 5 गो। अभी तो केवल जॉइंट्स के बारे में 3 गो पढ़े। कौन कौन सा? अचल संधि, इसका तो जल्दी खत्म हो गया। खोपड़ी क्या है? अचल संधि है, थोड़े थोड़े से मूव करेगा। वर्टिबल कॉलम हम लोग का, ये पूरा का पूरा क्या नाम है इसका? वर्टिबल कॉलम कह सकते हैं, या फिर इसको रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या होती है? थोड़ी थोड़ी सी मूव होती है, लेकिन एक पूर्ण संधि है, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। सबसे पहला देखो यहाँ पर, यह सबसे महत्वपूर्ण जोड़ है, हमें चलने दौड़ने और हाथ हिलाने में मदद करता है। इनके मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं, देखो नीचे दिए गए हैं ये मुख्य कार्य। संदुक खलिका संधि, इतना बड़ा है, याद रखने से था। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, ये जाके ना इसमें फंसा हुआ है ऐसे, ऐसे मान लो ये बॉल हो गया और ये ऐसे फंसा है। ठीक है, कहां पर होता है? घुटना और इसके बीच में। ठीक है, घुटना बोल रहे हैं, यहाँ यहाँ पेल्विकल के पास, पेल्विकल के पास ना ऐसे जाके फंसा है। इसको कहते हैं बॉल, बॉल की तरह दिखाई देता है। और इसको कहते हैं सॉकेट, इसमें जाके फंसा हुआ है। तो बॉल एंड सॉकेट, समझ में आ गया? बॉल एंड सॉकेट याद रहेगा। बॉल पहला, पहला कौन सा फ्रीली मूवेबल में? पहला कौन सा? बॉल एंड सॉकेट। ये जाके इसमें फंसा हुआ है, इसके बीच में साइनोवियल लिक्विड है, इसके बीच में साइनोवियल लिक्विड। बताया था ना, हड्डियों के बीच में साइनोवियल लिक्विड होता है, जिसकी वजह से वो हड्डी आवाज नहीं करता है। अगर साइनोवियल लिक्विड खत्म होता चला जाएगा तो इसमें ऐसे जाके टच हो जाएगा, और उसके बाद ये दर्द करेगा, जब घूमेगा तो दर्द करेगा, एक तरफ से आवाज करेगा कट कट करके, जिसको गठिया कहते हैं। कभी कभी देखते हो इसमें गठिया, बुढ़ापा में बाप रे बाप गठिया हो गल बाबा हुआ, दादा लोग को देख लेना, साइनोवियल लिक्विड कम हो जाता है। देखो ये इसी में घूमता है, ऐसे 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 पकड़ के रखा हुआ है, आइए ऐसे घूमता है। ठीक है, अगर कोई हथवा धर के ऐसे खींचेगा ना, तो खींचेगा भड़ाक से निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। संधि, संधि विच्छेद। इसको क्या कहते हैं? बॉल, ये सॉकेट है और ये क्या है? बॉल है।
तो बॉल एंड सॉकेट कहां पर है? पैरों के पास पेल्विकल और कॉलर के पास कैल्विकल। तो कैल्विकल जहां पे कंधा का ये ह्यूमरस जाके जुड़ा हुआ है, इसको कंधे में, और किसके पास? पैरों में। कंधे और पैरों के पास कौन सा जॉइंट मिलता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, इनमें एक हड्डी का सिरा गेंद जैसा होता है, गोल होता है, और दूसरी हड्डी का सिरा प्याले जैसा होता है, मतलब कटोरी जैसा होता है, और यह सभी दिशाओं में क्या कर सकता है? घूम सकता है। जैसे कंधे का जोड़ और कुल्हे का जोड़, हिप का जॉइंट, हिप का जॉइंट, इसको कुल्हा कहते हैं इसको, ठीक है? इसको पेल्विकल के पास, समझ में आया कि नहीं आया? पेल्विकल के पास। तो देखो ये पैर घूम जाता है कि नहीं घूम जाता है? तो पूरा घूम जाता है, समझ में आया? कोई कोई ऐसे भी घुमा देता है, पूरा बवंडर लेके चला आता है, समझ में आया? तो दिक्कत, बॉल एंड सॉकेट, ये क्या होता है? देखो बॉल एंड सॉकेट तो यहीं पे होता है। यह हुआ आपका स्कैपुला, और ये रहा ह्यूमरस। स्कैपुला में जाके ये क्या है? ये है क्या? सॉकेट है गधा। आइए देखो बॉल की तरह दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? बॉल। बॉल एंड सॉकेट ये आराम से घूम सकते हैं। कैसा मूवेबल है? फ्रीली मूवेबल, साइडली मूवेबल के इमूवेबल? फ्रीली मूवेबल, आराम से घूम जाता है, ठीक है? आगे देखो हिंज जॉइंट, कौन सा? कब्जा संधि। कब्जा संधि हम लोग उसको कहते हैं जो एक ही तरफ खुलता हो, दरवाजे की तरह एक ही तरफ खुलता हो। जैसे देखो केहुनी के पास, ये बेटा एक ही तरफ खुलेगा, ये इधर ही खुलेगा। हाँ इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ऐसा चला गया तो बेटा भूत है वो, पीछे जा। ये अगर जा रहा है तो क्या ये ऐसे जा रहा है? इधर पे सीधे जा रहा है, मतलब एक ही तरफ खुलेगा। अच्छा ये वाला देखो तो, यह पटेला के वजह से क्या करता है? केवल पीछे की तरफ जाता है, ऐसे पीछे की तरफ। समझ में आया? लोग को भी दिखा दे, ऑनलाइन वाला लोग को भी दिखा दे। ये देखो केवल ये पटेला है, ये पटेला के इधर जाएगा ना जब, इधर, तो केवल एक ही तरफ खुलेगा, दरवाजे की तरफ केवल एक ही तरफ खुलेगा। और इधर क्या खुलता है? इधर, इधर। अगर पटेला नहीं रहता तो बेटा ये पैरवा ऊपर चलाता, पैर खाओ पैर खाओ, ऊपर चलाता है कि नहीं चलाता? ये जूता बांधने जाते गिर जाते, समझ में आया? जूता बांधने जाते गिर जाते। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे भगवान क्या दे दिया? को पटेला दे दिया ताकि ये सामने की तरफ ना आए। केवल ये कौन सी संधि है? कब्जा संधि है, केवल एक ही तरफ खुलेगा, ठीक है? तो केहुनी में सुन, केहुनी और घुटने में कौन सा होता है? कब्जा संधि। इसको हिंज जॉइंट कहते हैं। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। समझ में आ गया? कौन सा जॉइंट कहते हैं बाबू? हिंज जॉइंट कहते हैं। कोई दिक्कत है? हिंज जॉइंट कहते हैं। अरे कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे, दिक्कत कहाँ से होगा? हम जस्ट पूछ लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है? कब्जा संधि देखो एल्बो के पास है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है? कब्जा संधि, हिंज जॉइंट इसको कहते हैं। आगे कौन सा जॉइंट है बाबू? खूटी संधि, पाइवोट, पाइवोट जॉइंट, खूटी संधि। खूटी जैसे सुनो बाबू, आपने कहीं पर कील लगाया, कील पे कहीं पे दरवाजे पे ठोक दिया, ठीक है? लेकिन बाद में पता चला कि इसको यहाँ नहीं ठोक के दूसरे जगह ठोकना था, तो क्या करता? फिर कील को एक ऊपर, एक बार ऊपर नीचे, ऐसे 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 ऊपर नीचे करके निकाल के उसके बाद दूसरे जगह ठोकेंगे, ठीक है? सोचो भगवान से अगर गलती हुआ रहता कि मुंडी उठा के यहाँ दे देता, फिर से इसे उठा के चल अपने सही जगह पे, पता कि नहीं? समझ में आया? तो पाइवोट संधि वो होती है जहां पर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे ये गर्दन, गर्दन ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता, दाएं बाएं ऊपर कर सकते हैं, बस इतना ही, ठीक है? इतना ही कर सकते हैं। तो वो कौन सा है? खूटी संधि। खूटी के तरह हिला सकते हैं, बहुत ज्यादा हिला लोगे तो पड़ जाएगा। अगर मान लो कि इधर से उखाड़ना चाहते हो, रोबोट फिल्म देखे हो कैसे करता है? एक बार इधर घुमाता है, एक बार इधर घुमाता है और निकाल देता है, ठीक है? तो उसी तरह इसको एक बार इधर घुमा दो, चल गया बेटा ऊपर, इधर घुमाने की जरूरत नहीं है। एक के बार में देखता है फिल्म में कोनो कोनो ऐसे धर के ऐसे तोड़ देता है, ऐसे ही रह जाता है। तुम लोग ऐसे मत करना। कोई कोई बचवा लोग होता है, कोनो सो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना स्कूल के बच्चे लोग होते हैं, वो लोग क्या करता है ना, लाओ तो पुटका दिया ही वाला, पुटकाने के बेटा के चक्कर में नौसर निकल जाता है, इधर ऐसे ही रह जाता है। सर देखिए नहीं ऐसे मार दिया, सर उधर है इधर दिखाएगा, ये ऐसे कर दिया था इधर रह गया हमारा। ठीक है? तो गर्दन का जोड़ जहां खोपड़ी रीढ़ की हड्डी से एटलस में जुड़ती है, इसी कारण हम सिर को दाएं बाएं घुमा सकते हैं।
ठीक है, ये एटलस से जुड़ती है, इसी कारण देखो यहाँ पे जुड़ती है, इसलिए हम लोग दाएं बाएं घुमा सकते हैं इसको। इसको कौन सी संधि कहते हैं? पाइवोट संधि कहते हैं। ठीक है, पाइवोट। तो कितने प्रकार के संधि पढ़ लिए फ्रीली मूवेबल में? फ्रीली मूवेबल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अभी तक पढ़ लिए। कौन कौन से? एगो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट, दूसरा हिंज कब्जा संधि, और एगो पाइवोट। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के भी पढ़ने, अभी और दुगो है। समझ में आ गया? कौन कौन सा? पहला बॉल एंड सॉकेट कहाँ पर है? हाथ के पास। ठीक है, हाथ और पेल्विकल, कैल्विकल और पेल्विकल के पास। ठीक है, यहाँ पर है बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद हिंज ज्वाइंट, केहुनी और घुटना, केहुनी और घुटना, हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि। और ये कौन सा संधि? इसको फूटी संधि, इसको पाइवोट संधि। किसमें? गर्दन में। गर्दन में क्या पाया जाता है? फूटी संधि, पाइवोट। बहुत ग्लाइडिंग होता है। क्या होता है? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जो पाया जाता है वो यहाँ कलाई के पास पाया जाता है, ये फिसलता है थोड़ा सा, जिसके वजह से ग्लाइडिंग के वजह से ये ऐसे ऐसे घूमने लगता है। ठीक है, ग्लाइडिंग की वजह से ये इसके ऊपर फिसलता है ऐसे ऐसे। ठीक है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये भी तो एक ज्वाइंट है। ठीक है, तो कलाई में कौन सा पाया जाता है बाबू? कलाई और टखना। टखना समझते हो? हाँ, टार्सल, मेटा टार्सल में पायल पहनते हैं, टखने में पायल, पायल में कानवा नहीं है, टखने में पायल। हाँ, पायल गाना नहीं सुना है? ये वाला है, ये वाला। तो क्या कहते हैं? टखन। अरे जिसमें मोंजोलिका आती है भाई, क्या ये लोग तो कोनो मतलब ही नहीं है, मोंजोलिका तुम्हारी वाली। ठीक है, वो जो पहन के आएगी ना इसे छन छनाते हुए, तो क्या बोलना? टखने में तुमने पायल पहना है। ठीक है, तो वो क्या है? सर्पी संधि है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शर्मा गया बेचारा। ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सी जॉइंट? ग्लाइडिंग। यहाँ हड्डियां एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? फिसलती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग कहते हैं। हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, ग्लाइडिंग। कलाई में कैसा पाया जाता है? और टखने में ग्लाइडिंग संधि पाई जाती है। कलाई में कैसा? ग्लाइडिंग। ठीक है, और टखना क्या होता है? अब तो समझ में आ जाएगा। कितने प्रकार के पढ़ लिए? 4। पूरा जॉइंट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। एगो इमूवेबल, फेस एंड फिर खोपड़ी, पूरा का पूरा कैसा है? इमूवेबल है। स्लाइटली मूवेबल में फ्लोटिंग रिब्स और कशेरुका, है ना, मेरुदंड जिसको कहते हैं। हम लोग कैसे प्राणी हैं? मेरुदंडी प्राणी हैं। जो दीवार से सट के बैठा है वो अमेरुदंडी प्राणी है, ठीक है, जिसके पास मेरू नहीं है। और वो क्या होता है? फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल जो होते हैं उसमें 4 प्रकार के भी पढ़ लिए। कौन कौन से? एगो बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवोट, और एक तो ग्लाइडिंग, एगो पढ़ना है सैडल। ये अंगूठा वाला जो है ना, इसको सैडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सैडल कहते हैं। अंगूठा वाला सैडल, सैडल ज्वाइंट। या बॉल और सॉकेट जैसा ही होता है लेकिन कम घूमता है, बहुत ज्यादा नहीं घूम पाएगा। देखो इतना ही घूमता है। बॉल एंड सॉकेट पूरा क्या कर रहा है? पूरा घूम जा रहा है ना, इतना बड़ा लेवल पे है। ये वाला देखो इतना ही घूमेगा, इसे गोल गोल। अच्छा तो इसके जैसा कोई और उंगली घुरा पाओगे? तो घूमे नहीं करेगा बेटा, घूमे नहीं करेगा। ये और नहीं घूमेगा, ये तो थोड़ा सा घूम जा रहा है। अरे ये घूम जा रहा है लेकिन इसके जैसा थोड़ी। कोई बोलता है कि ले बे बबुआ, ले बे कुछ, ले ठेंगा ले ना, ये दिखाता है क्या? है वाला दिखाता है, ये तो शक्तिमान बन जाएगा, घुर 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 घुर। ठीक है, तो सैडल जॉइंट जो होता है ये बॉल और सॉकेट जैसा होता है लेकिन कम घूमता है। अंगूठे का जोड़, थंब जॉइंट जो होते हैं, ठीक है, अंगूठे का जोड़, अंगूठे का जो जोड़ होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सैडल जॉइंट। ठीक है, अरे समझ में आया तुम लोग को? कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए। तो जॉइंट्स कितने प्रकार के? पेन कहाँ गया रे मेरा? वेयर इज माई पेन? जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। एक बताइए कौन सा? इमूवेबल, इमूवेबल, इमूवेबल। इमूवेबल को हम लोग क्या कहते हैं? अचल संधि। अचल संधि में क्या आता है बाबू? वो जल्दी से खोपड़ी आती है। क्या आती है? खोपड़ी और फेस, है ना, खोपड़ी में ही फेस आ जाता है, तो फेस लिखने का क्या जरूरत है इतना? इमूवेबल। और एगो स्लाइटली मूवेबल। कैसा? स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल में क्या आता है? थोड़ा थोड़ा सा जैसे घूमेगा, वो क्या होना है? हाँ, हम लोग का रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी।
और बताओ, रीढ़ की हड्डी हो गई, और एक तो फ्लोटिंग रिब्स। कौन सा? रिब्स, रिब्स। रिब्स को हम लोग कह सकते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और ये क्या होता है बाबू? फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल में कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। जैसे जैसे कैल्विकल, कैल्विकल के पास किसका? कंधा वाला हिस्सा, बताइए, कंधा। और कौन सा? यहां पर पेल्विकल, पेल्विकल। अभी पूछेंगे ना, हंस रही है जितना, सब निकाल देंगे अभी हम। हिंज, हिंज का बताओ, हिंज में कौन आता है? हाँ, कब्जा संधि। कौन सी संधि? कब्जा। जैसे केहुनी, केहुनी और घुटना। अरे घुटना ठेंगुना एक ही को बोलते हैं, नी, ठीक है, घुटना ठेंगुना। हिंज हो गया। उसके बाद पाइवोट, पाइवोट को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, खूटी संधि। जैसे गर्दन में, गर्दन में क्या होता है? खूटी संधि, पाइवोट, ठीक है, पाइवोट। और दूसरा बताओ, चौथा कौन सा होता है? अरे कलाई में ग्लाइडिंग संधि। कौन सी? ग्लाइडिंग संधि किसमें? कलाई में। और कहाँ पे? टखना में। ग्लाइडिंग इसी में ना है, कलाई और टखना। और एगो बताइए, सैडल। सैडल जो संधि है वो कहाँ पे? थंब में। किसमें? थंब, अंगूठा। बताओ, फिसलता कौन है? ग्लाइडिंग। खूटी के तरफ कौन है? गर्दन। और हिंज के तरह कौन है? केहुनी और केहुनी और घुटना, केहुनी और। बताइए जॉइंट्स कितने प्रकार के? जल्दी जल्दी बता दीजिए। 3 प्रकार के। पहला इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, ठीक है। इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली। कौन कौन सा? इमूवेबल में क्या आता है? ओपरी। स्लाइटली मूवेबल में रीढ़ की हड्डी, कितने? इतना ही बोल दो, रीढ़ की हड्डी। और फ्रीली मूवेबल में 5 चीजें। कौन कौन सा? 5 चीजें कौन कौन सा? सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, समझ में आया? दूसरा हिंज, हिंज कैसा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। जैसे केहुनी, केहुनी और घुटना, केहुनी और हिंज, ठीक है। और खूटी संधि पाइवोट, गर्दन, खूटी संधि पाइवोट, गर्दन में, ठीक है। और उसके बाद बताओ ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग किसमें? कलाई। हड्डी एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? फिसलती है, समझ में आया? और उसके बाद सैडल संधि किसमें पाया जाता है? अंगूठा में। कोई बता पाएगा पूरा जॉइंट्स के बारे में? पूरा जॉइंट्स के बारे में कोई बता पाएगा हमको? पूरा जॉइंट्स के बारे में बता पाएगा कोई? बताओ। अभी भी नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाएगा जॉइंट्स? कहाँ पढ़ रहा है फिर? बोलो। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, रीढ़ की हड्डी। हाँ, हाँ। फ्लाइटिंग रिप्स नहीं है, फ्लोटिंग रिप्स है। हाँ, तैरते हुए रिप्स। हाँ, हाँ, चीजें नहीं, 5 को जॉइंट्स आता है फ्रीली मोबाइल में। हाँ, बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे? हाँ, पेल्विकल और कंधे के पास, और पेल्विकल के पास, पैर के पास। अच्छा, पाइवोट संधि, पाइवोट, 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 खूटी, गर्दन, हिंज, घुटना और केहुनी, घुटना और केहुनी, पाइवोट, गर्दन, क्या है? सैडल, अंगूठा। सैडल किसमें? और एगो बच गया, ग्लाइडिंग किसमें? कलाई, कलाई और टखना, कलाई और टखने में, कलाई और टखने में ग्लाइडिंग, कलाई और टखने में ग्लाइडिंग। दिमाग दूसरे जगह है तो यहाँ कर देंगे, अभी ध्यान से समझो। कलाई और टखने में ग्लाइडिंग है, अंगूठे में सैडल है, अंगूठे में सैडल। हिंज जो है वो गर्दन में। हिंज कहाँ पर है? गर्दन में थोड़ी है, पाइवोट है गर्दन में। पाइवोट कहाँ है? गर्दन। हिंज कहाँ पर? केहुनी और घुटना, केहुनी और घुटना। और बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट पे कंधा और पेल्विक, ठीक है। कंधे के पास कैल्विकल और पेल्विकल के पास। बात बात खत्म, फ्रीली मूवेबल हो गया, खत्म। जॉइंट समझ में आ गया? क्विक फैक्ट्स याद कर लेंगे, क्विक पॉइंट्स। लिगामेंट जो होता है वो हड्डी हड्डी को जोड़ता है। हड्डी हड्डी को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। जैसे पैर में, पैर में क्या होता है? लिगामेंट होता है, ठीक है, पैर में लिगामेंट। तो कोई कोई बोलता है, देखना, बोलता है कि लिगामेंट का ऑपरेशन कराना है, लिगामेंट। तो वो हड्डियों से हड्डी को क्या करता है? जोड़ के रखता है, ठीक है।
तो कितना घुटने में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब हर जगह पर होता है, यहाँ पे भी है। तो लिगामेंट जो होते हैं वो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ के रखता है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ के क्या कहते हैं, लिगामेंट। टेंडन जो होते हैं जो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ के रखता है, मांसपेशी और हड्डी को जोड़ के रखने वाला टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंडन। क्या कहलाता है, टेंडन। साइनोवियल जो फ्लूइड होता है ये जोड़ों के बीच में पाया जाता है, एक तरल पदार्थ होता है, जोड़ों के बीच में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है, जो कि क्या काम करता है बाबू, आपस में क्या बनाता है, लुब्रिकेंट बनाता है, लुब्रिकेंट का काम करता है ताकि हड्डियां आपस में ना घिसे। हड्डी आपस में घिस गया तो दर्द होगा, हड्डियां आपस में बार बार घिसेंगी ना तो हड्डियां खिया जाती हैं। खियाने का मतलब समझते हो, तो छोटा छोटा हो जाएगा हड्डी, ठीक है, और दर्द बहुत ज्यादा करेगा। तो हड्डी से हड्डी ना टकराए, इस वजह से साइनोवियल फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है। और ऑर्थरिस यानी गठिया क्या होता है, जोड़ों में सूजन या दर्द होने को, बीमारी को क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं। तो जब ये हड्डी हड्डी आपस में टकराता है ना तो उसी को गठिया कहते हैं। बैठेगा ना, बैठ तो जाएगा, लेकिन जब उठने की बारी होगी तो उठ ही नहीं पाएगा, तो कोनो पकड़ के दीवार उवाल पकड़ के उठता है, ठीक है। तो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा गठिया रोग होता है, ठीक है, हड्डी उड्डी के कारण वो एक साथ जुड़ जाते हैं। याद रहेगा। तो बताइए, लिगामेंट हड्डियों से हड्डियों का जोड़, टेंडन मांसपेशियों से हड्डियों का जोड़, और लुब्रिकेंट जो होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ये लुब्रिकेंट होता है ताकि हड्डी आपस में टकराए नहीं। ठीक, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। और ऑर्थरिस क्या होता है, गठिया रोग, दर्द जब होता है तब सूजन या दर्द हो जाता है जोड़ों में। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहलाता है, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, मांसपेशी, क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। हड्डियों से हड्डियों जहां दिखाई देगा लिगामेंट। अब ये है ऊपर में क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कौन सी संधि पाई जाती है, कौन सी संधि, अचल संधि, ठीक है, कौन सी संधि, अचल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। केहूनी और घुटने के बीच में किस प्रकार का, कौन सा, अभी बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूजन में हैं, अभी पढ़ाए अब भूल गए सब। केहूनी कौन सा, हिंज, कब्जा संधि, हिंज, देखो ना ये लोग नहीं आएगा। किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि आप हिंदी मीडियम के कितने भी मतलब बच्चों को पढ़ा लीजिए आप बहुत अच्छे से, आप कितना भी अच्छे मास्टर बन जाइए, हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं आएगा पढ़ने में। वो जिस समय तक आपके पास है बस उतने आएगा, ठीक है, और उसके बाद भुला जाएंगे वो लोग। और सच में ऐसा हो रहा है, तुम लोग भुला जाता है एक सप्ताह में, क्या याद रखेगा फिर तुम लोग। कंधे, और हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग को ठीक पढ़ा के निकाल देंगे, है टेंशन करते हैं आप लोग, भर देंगे दिमाग में, ये सब जितनी भी चीजें हैं सब भर जाएगा दिमाग में, ठीक है। और उनको हमको, जो टीचर हमको बोले हैं उनको हमको गलत साबित करना है, याद रखना। और उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, पीट पाट के एकदम बराबर कर देंगे, लेकिन क्या है कि आप लोग को सिखा के रहेंगे एकदम। कंधे और कूल्हे के जोड़ को क्या कहा जाता है, खूटी संधि, सर्पी संधि, कंदुका खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट। कंधे और कूल्हे में क्या पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट। कंदुक कहते हैं उसको, कंदुक खलिका, जिसको बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। गर्दन की पहली दो कशेरुका के बीच में कौन सा जोड़ है जिससे हम सिर घुमा सकते हैं, टाइडल, पाइवोट, हिंज या जड़ अचल, कौन सा, पाइवोट, खूटी संधि। क्या बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बताओ। इक्के को का नहीं, सबका, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे करके। 6 का कितना होगा, क्या होगा, कलाई में कौन सा पाया जाता है, ग्लाइडिंग। अंगूठे में, अंगूठे में सैडल, जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो उसके बीच में करने वाला तरल पदार्थ। तरल पदार्थ का जैसे नाम आएगा क्या लगा देना है, साइनोवियल फ्लूइड। चलो आगे बताओ, उठो। जोड़ों में सूजन के दर्द को क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं। मांसपेशियों में हड्डियों के जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, अरे मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, टेंडन ना जोड़ता है। हड्डी से हड्डी लिगामेंट, हड्डी से हड्डी लिगामेंट, हड्डी से मांसपेशी टेंडन, और कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, ताकि हड्डी घिसे नहीं, अगर घिस गया और उसमें दर्द होने लगेगा तो
गठिया। चलिए क्या देखते हैं, लोकोमोशन। जाना है आपको, जाना है तो चल जाओ। T1 हो रहा है, क्या करें, नहीं जाएंगे? हाँ, ये क्लास लंबा टनाएगा ये लोकोमोशन आज, लेकिन लोकोमोशन खत्म करके रहेंगे। देखो बाबू, कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे जीव जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रचलन करते हैं, जाते हैं, ठीक है, स्थान का परिवर्तन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। समझ में आ गया? कुछ ऐसे जीव जो अपने स्थान का परिवर्तन करते हैं, तो क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं, प्रचलन गति कहते हैं। समझ में आया? जैसे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला में ही पौधे की गति में प्रचलन गति, टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति, नेस्टिक गति बताए थे, बताए थे। वो भी क्या था, एक प्रचलन था ना, तो वो पौधों में प्रचलन था। अभी हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन में प्रचलन, ठीक है, वायरसेस में प्रचलन। जैसे अमीबा, अमीबा वो क्या है, एक प्रकार का जीव है जो कि काटने की वजह से भी नहीं मरता है, कितना उसको चाप दो मार तो नहीं मरता है, फिर से जिंदा हो जाता है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, हम लोग आते हैं बहुकोशिकीय जीव में। और जो छोटे छोटे कोरोना वायरस टाइप के होते हैं उसमें एक कोशिकीय जीव पाया जाता है, एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, समझ में आया? तो प्रचलन उसको हम लोग कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, उद्दीपन के प्रभाव से यानी स्टिमुलेटिंग के प्रभाव से जब कोई सजीव अपने अंगों के उपयोग द्वारा, अपने अंगों के उपयोग, हम लोग अंगों का उपयोग कर रहे हैं ना पैरों से, अंगों का उपयोग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उस प्रक्रिया को प्रचलन कहते हैं। इसमें सजीव का पूरा शरीर स्थानांतरित होता है, सजीव का पूरा शरीर स्थानांतरित। अगर कोई हम चूहे को बोले तो वो अपने पैरों से, चार पैरों से दौड़ेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा, तो क्या कहलाएगा, प्रचलन कहलाएगा, लोकोमोशन कहलाएगा। ठीक है, मोशन करना मतलब क्या कहलाता है, प्रचलन करना। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो, उद्दीपन और प्रतिसाद क्या है। उद्दीपन हम लोग उसको कहते हैं वातावरण में होने वाली परिवर्तन, जैसे गर्मी, रोशनी, शत्रु का आना उद्दीपन कहलाता है। उसके प्रति क्या करना, वातावरण में परिवर्तन कर लेना। जैसे मान लो कि गर्मी हुई तो गर्मी के अनुसार हम लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, उसके अनुसार परिवर्तन हो जाता है। मान लो अभी ठंडा पड़ रहा था, गर्मी पड़ने लगा, तो हम लोग परिवर्तन करेंगे ना कुछ भाई, सूती सूती कपड़ा पहनने लगेंगे, ठंडा में ऊनी कपड़ा पहनना चालू कर देंगे, ठीक है। और जब मतलब कि बरसात और साथ होती है तो गम बूट्स वगैरह पहनना चालू कर देते हैं, छाता लेके चलना चालू करते हैं, कुछ परिवर्तन होता है ना, हम लोग इधर उधर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। अच्छा, उत्तेजनशीलता क्या होती है, उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया करने वाले क्षमता को क्या कहते हैं, उत्तेजनशीलता। ठीक है, जैसे हम इसको मारे, बोला हमको काहे मारे सर, तो क्या है, एक उत्तेजन के द्वारा आएगा, उत्तेजन आएगा उसके शरीर में, ठीक है, रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे आप लोग को मारते तो सर 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 सर, ठीक है, नहीं आपसे नहीं करेंगे, होता है कि नहीं होता? ये वाला एग्जाम्पल हमेशा चलते रहता है, मारने पीटने वाला। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग बाबू, उत्तेजनशीलता कहते हैं। ठीक है, प्रचलन समझ में आया, लोकोमोशन। अगर आप अपने वो अंगों का उपयोग करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं तो क्या कहलाता है, प्रचलन का। और देखो, एक होता है गति और एक होता है प्रचलन, इसके बीच में अंतर क्या है, स्थान। इसमें सजीव का शरीर एक ही स्थान से स्थिर रहता है। देखो, गति में क्या होता है, इसमें सजीव का शरीर एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और इसमें पूरा का पूरा सजीव का शरीर ही पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। जैसे देखो, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अपने ही जगह पर है लेकिन क्या कर रहे हैं, गति। ए रमेश, हाँ, ए सुरेश, हाँ, रमेश सुरेश, अरे इधर हो भाई, आओ आओ इधर आओ। ये हम तो इधर ही थे लेकिन मुंडी घूम रहा था, ये बोल, सर, सर क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गति की, गति कहलाएगा कि प्रचलन कहलाएगा, गति कहलाएगा। ठीक, लेकिन ए सुरेश सुन, ए रमेश सुनो, घर खेतवा में भैंसिया घुस गइल बिया, तो क्या कहलाएगा, प्रचलन।
स्थान को चेंज करना प्रचलन, एक ही जगह पे रह के पढ़ाना, बाबू ऐसे ऐसे पढ़ना है, क्या है, गति है, ठीक है बाबू ये वाला देखो, ये वाला देख लो, क्या है, प्रचलन है। समझ में आया? स्थान चेंज कर देंगे तो उठ के इधर आएगा तो तू क्या कहलाएगा, अब मुंह में डुला रहा है तो खाली गति, अपनी ही जगह पे मुंह डुलाएगा तो क्या कहलाएगा, गति। स्थान हो गया, समझ में आ गया। अंग, शरीर का कोई एक भाग या अंग अपनी दिशा बदलता है, ठीक है, जैसे ये दिशा अभी नीचे वाली, हाथ कहाँ है, नीचे की दिशा दिखा रही, आउट, क्या कहलाएगा, गति, ठीक है, ठीक है। नो बॉल, ठीक है, जैसे नो बॉल बोलता है, क्या बोलता है, नो बॉल, जब चलाता है ना, कभी कभी अंपायर को देखते हो नो बॉल करते हुए चलाता है दूसरे साइड, ताकि उसको कहीं पे मार दे, ठीक है, विकेट पे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जिसमें सजीव का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तन करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, गति, और स्थान परिवर्तन करके गति कर रहे हैं, तो प्रचलन, समझ में आया। उपस्थिति क्या होती है, यह क्रिया सभी जीवों में, पेड़ पौधे और जंतुओं में भी होता है, और यह क्रिया मुख्य रूप से केवल जंतुओं में होता है, क्योंकि ये लोग स्थान परिवर्तन करते हैं, ये लोग गति करते हैं, इसलिए प्रचलन गति है। वो ये है, क्या है, लोकोमोशन। पौधों में प्रचलन गति होती है, जो कि टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति और नेस्टिक गति, ठीक है। तो हम क्या पढ़ाए उसमें, गति पढ़ाए, इसमें क्या पढ़ाएंगे, प्रचलन। समझ में आया, समझ में आया। पौधों में क्या हो रहा था, गति हो रहा था, वो लोग अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रचलन गति। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केवल प्रचलन, क्योंकि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, स्थान का परिवर्तन। आप लोग अभी इधर बैठे हुए हो, केवल मुंडी इधर उधर, हाँ हाँ सर समझ में आया, नहीं समझ में आया, बस इतना ही ना, क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो, उठ के चले जाओगे तो प्रचलन। समझ में आ गया। हजारों हजारों एग्जाम्पल है ये सब बताने का, हजारों, बहुत सारा। अंगों की आवश्यकता क्या होती है, इसमें किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, किसी विशेष अंग की आवश्यकता, पल के भी झुका दोगे ना ऐसे, तो क्या कहलाएगा, ठीक है, ठीक है, पल के उठा के इधर रख दिए तो हो सकता है ऐसे कभी फट, रख दो उधर, आंख उठा के इधर रख दिए, प्रचलन कहलाएगा। आंख अपने जगह पे देख रहा है तो, ठीक है, अच्छा तो देखो, तो हम आंख इधर उधर कर रहे हैं तो गति कर रहा है, ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रचलन। आओ देख, ये बेटा आंखों को जोड़ ले रहा है, संधि बना दे रहा है। इनमें विशेष प्रचलन अंगों जैसे पैर, पंख आदि आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है, इसमें किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं, और प्रचलन करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता होती है, जैसे पंछी को उड़ने के लिए पंख की जरूरत होती है, ठीक है। आप लोग पंछी बनू, उड़ता फिरू नहीं कर लेना कहीं, कि हम लोग में प्रचलन गति है कि नहीं है, ठीक है, पंछी। चलो, जंतुओं में प्रचलन के प्रकार, एक कोशिकीय जीवों में प्रचलन अलग अलग अंगों के द्वारा होता है, इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। एक कोशिकीय, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, यूनिसेलुलर, ठीक है, एक कोशिकीय जिसमें केवल कोशिका कितनी पाई जाती है, एक ठो, एगो कोशिका पाई जाएगी, जैसे अमीबा, जैसे अमीबा में कितनी कोशिका पाई जाती है, एगो। अमीबा में क्या होता है, प्रचलन, अमीबा का प्रचलन देख लिया जाए, अमीबा कैसे कैसे जाता है, देखो ये कूटपात के द्वारा जाता है, इसके द्वारा कूटपात, मतलब धीरे 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 आगे की ओर बढ़ता है, आपको दिखाते कैसे। कूटपात जो होता है, ये अमीबा के शरीर में जीवद्रव्य के प्रसार और संकुचन में उंगली जैसे उभर निकलते हैं, इसे ही हम लोग कूटपात कहते हैं। कूटपात किसी ठोस आधार से चिपक जाते हैं और शरीर का जीवद्रव्य आगे की ओर बहता है, जैसे अमीबा धीमे गति से आगे की ओर बढ़ना चालू कर देता है। इस गति को अमीबीय गति कहते हैं। अगर अमीबा गति कर रहा है तो उसको अमीबीय गति। जितना भी पानी वगैरह होते हैं ना, उस गंदे पानी में क्या पाया जाता है, अमीबा पाया जाता है। अगर आप एक गंदे पानी में ऐसे हाथ डुबा के ऐसे निकालोगे, उंगली डुबा के, तो उसमें 10,000 अमीबा आ जाएगा। कितना हजार, 10,000 अमीबा एक बार में मसल के रख दोगे, लेकिन मरता नहीं है, फिर से जिंदा हो जाता है। फिर उसमें होता है बडिंग, एगो हिस्सा उसका एगो अंग कटेगा ना, तो फिर से एगो नया आ जाएगा, बन जाएगा अपने आप, ये इसलिए अमीबा जल्दी नहीं मरते हैं, फंगस जल्दी नहीं मरते हैं, ठीक है, सब नहीं मरते जल्दी। यही होता है अमीबा। इसमें एगो न्यूक्लियस होता है यहाँ बीच में, इसका जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग भाग का, ये देखो ये वाला बड़ा बड़ा हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये अगर इधर से कट गया ना,
तो कट जाने के बाद ये ऑटोमेटिक फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक कोशिका है, कोशिका एक कोशिका बनने में फिर टाइम नहीं लगता है। बहु कोशिकाएं बनने में क्या लगती है, टाइम लगती है। ठीक है, इसको बनने में टाइम नहीं लगता। ये सब देख रहे हो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, एगो न्यूक्लियस होता है। जैसे हम लोग के अंदर क्या पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, बहुत सारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। उस हम लोग की कोशिका में क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लेजला पाया जाता है। सीलिया और फ्लेजला एक हेयर नुमा संरचना होती है जो कि उस कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। छोटा है तो सीलिया, बड़ा है तो फ्लेजला। ठीक है, और इसमें कैसे होता है, कूटपात के द्वारा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये लोग के जो ये सब है ना, सब नाखून है, किसी भी जगह पे गीला वाला चीजों पे ना पकड़ पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ने लगता है ये लोग। ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं। देखिए देखिए, आपको दिखाई देगा। हाँ, ये एलगी को खा रहा है, एलगी, ये अमीबा है। धीरे धीरे अपने अंदर समाहित करके बड़ा होता चला जा रहा है अमीबा। ये कोई पेड़ पौधे का हिस्सा होगा, उसी के ऊपर अमीबा होगा। ठीक था, समझ में आया वाला, समझ में आया। देखो अमीबा का, अमीबा जैसे चलता है उसको क्या कहते हैं, अमीबियन गति। ठीक है, और एक होता है पैरामीशियन में प्रचलन। पैरामीशियन जो प्रचलन होता है ये सीलिया के द्वारा आगे बढ़ता है। किसके द्वारा, सीलिया। अभी बताया आप लोग को, छोटे छोटे हेयर नुमा संरचना जो पाई जाती है कोशिकाओं के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो पैरामीशियम जो होता है ये पूरे शरीर के किनारे पर छोटे छोटे धागे नुमा जैसी संरचना होती है, जिसे सीलिया कहते हैं। धागे नुमा या हेयर नुमा संरचना होती है। इस सीलिया में जो चप्पू की तरह एक स्थान गति करती है, एक साथ गति करती है चप्पू की तरह। चप्पू जैसे चलाया जाता है ना, चप्पू, नाव का चप्पू, ये वो वाला। उसी जिससे यह जल से, जल में आसानी से प्रचलन करता है। ये किस में रहता है, पेरिसिलियम, ये जल में रहता है। ठीक है, अमीबा भी लगभग लगभग पेड़ ओड़ों पे रहता है, जल में रहता है। तो ये होता है ऐसे, देखो पेरिसिलियम होता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम इसको कहते हैं, पैरामीशियम। इसमें देख रहे हो बड़े आकार का जो हेयर नुमा संरचना है, ये क्या है, फ्लेजला है। और ये छोटा छोटा है, इसको सीलिया। ठीक है, ये देखो, ये हेयर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा, तो क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, ये घूमता है बाहर में, ऊपर ऊपर की तरफ ये है, सीलिया है। खतरनाक है बोलो, ये हम लोग को दिखाई नहीं देता। ये माइक्रोस्कोप से लिया गया है फोटो, वीडियोस बनाए गए हैं। सीलिया है, सीलिया। अच्छा, युगलीना, युगलीना में कैसे प्रचलन होता है, प्रचलन मतलब क्या कर रहा है, ये लोग अपने स्थान को परिवर्तन कर रहा है ना। युगलीना जो होता है इसमें फ्लैजिला होता है, क्या होता है, फ्लैजिला। उसमें क्या था, सीलिया, और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला। युगलीना के अगले सिरे पर एक लंबा कोड़े जैसा धागा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। देखो कोड़े जैसा होता है, कोड़ा कैसे होता है, चाबुक, चाबुक की तरह। जीव द्रव्य की सक्रियता में फ्लैजिला की गति होती है, जिसके मदद से युगलीना जल से धीरे धीरे तैरता है। सब कहाँ रहते हैं, ये लोग जल में रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये तैरता है युगलीना।
इतना खतरनाक है, पानी में ये सब चीजें रहती है और हम लोग पी जाते हैं पानी को, सब पानी में रहता है। इसीलिए तो गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, उबाल के पानी पीना चाहिए, ये लोग तब उसमें मर जाते हैं, लेकिन सब के सब नहीं मर पाते हैं, ये लोग कुछ ना कुछ रहते हैं उसमें, ठीक है। पैरासीलियम, यूग्लिना, ये सब पानी में रहते हैं। पेट के अंदर HCl इसीलिए बनाया गया है, जो पानी पीते हैं जितने भी ये वायरसेस होते हैं, जितने भी यूग्लिना जो भी है, सबको मार देता है। इसीलिए पानी को हम लोग ऐसे ही पी लेते हैं ना कभी कभी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेट के अंदर HCl है, वो HCl उसको मार देता है, ठीक है। तो प्रचलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? प्रचलन के मुख्य उद्देश्य, जंतु मुख्य रूप से 5 कारणों से स्थान परिवर्तन करता है। या तो भोजन की प्राप्ति के लिए स्थान परिवर्तन करता है, आहार की तलाश में, या आश्रय की खोज में, आश्रय मतलब होम, घरों वरों की खोज में, ठीक है, उसमें स्थान या घर बनाने के लिए स्थान परिवर्तन करता है। आत्मरक्षा के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए, ठीक है, बचने और अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग स्थान परिवर्तन करते हैं। उद्दीपन, अनुकूल वातावरण और रोशनी तापमान की ओर आकर्षित होने के लिए लोग क्या करते हैं, हम लोग परिवर्तन करते हैं। और चौथा क्या हो गया, वंश वृद्धि, प्रजनन के लिए प्रक्रिया के रूप को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 प्रकार से प्रचलन की गति होती है, ठीक है। प्रचलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन प्राप्ति, आश्रय की खोज, आत्मरक्षा, उद्दीपन और वंश वृद्धि, ठीक है। और देखो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, तो कूटपाद है, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये वाला से पूछा था। अमीबा में, अमीबा कैसे चलता है? कूटपाद के द्वारा चलता है, ठीक है। ये देखो मछली का है, मछली, मछली दिया है किताब में। मछली, मछली कैसे कैसे आगे प्रचलन करती है, मछली कैसे प्रचलन करती है? मछलियों में जो प्रचलन होता है, मछली एक रीढ़धारी जलचर प्राणी है, जल में रहती है ना, इसीलिए जलचर। जो उड़ता है उसको नभचर, ठीक है। जो जल में, जो जल में और स्थल में दोनों में रहता है उसको उभयचर। जैसे मेढक क्या है? उभयचर। मगरमच्छ क्या है? उभयचर। घड़ियाल क्या है? उभयचर। सांप क्या है? उभयचर, ठीक है। इंसान क्या है? भयचर, भय खाता है। देखो जो नभ में उड़ते हैं उसको नभचर, जैसे, जैसे कबूतर, पक्षी, ये सब क्या है? नभ में उड़ते हैं। तो ये लोग किस में है? नभ में, तो नभचर। जो जल में रहते हैं जलचर, और जो दोनों जगहों पे रहते हैं, जल में और कहाँ पे, स्थल में, दोनों पे, उसको उभयचर, ठीक है। जैसे मेढक क्या है? उभयचर। मछली एक रीढ़धारी जलचर प्राणी है, इसका शरीर जलीय जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। मतलब कि ये जलीय में ही रह सकता है, जल में ही रह सकता है। आप जल में रहिएगा फूल फाल जाएगा सब, उंगली उंगली, ठीक है। जल में रहिएगा डूब जाइएगा, लेकिन मछलियों को ऐसा नहीं है। शरीर की बनावट क्या होती है? धारा रेखित शरीर होती है इसकी। मछली का शरीर हल्का और आगे आगे पीछे में पतला होता है। यह बनावट जल के अवरोध में काम करती है, जिससे मछली को तेजी से तैर जाता है, ठीक है। मतलब सामने की तरफ कैसा रहता है, थोड़ा मोटा, और पीछे की तरफ ऐसा पतला टाइप का रहता है। सल्क होते हैं इसके ऊपर, जैसे देखना मछली का चोइटा जो होता है, के ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स रहते हैं, सल्क रहते हैं। मछली के शरीर पर चिकने सल्क पाए जाते हैं, ताकि अगर उसको कोई पकड़े तो फिसल के निकल जाए, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? सल्क उस पानी के अंदर सुगमता पूर्वक से क्या करते हैं? फिसल जाते हैं पानी के अंदर। प्रचलन के मुख्य कार्य क्या है? फिन्स, फिन्स मतलब इसका पंख जोड़े में होता है, जिसको पेक्टोरल और पेल्विकल के फिन्स कहते हैं। ये संतुलन बनाने में मदद करता है। एकल जो होता है, सिंगल फिन्स जो होते हैं, वो डार्सल होते हैं और वेंट्रल होते हैं। डार्सल एंड वेंट्रल, यहाँ पर होता है डार्सल एंड वेंट्रल, सामने की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है। पूछ पंख होता है, पूछ पंख, जो पूछ होते हैं पीछे की तरफ, ये पूछ, ठीक है, सबसे पूछ, वो उसकी दिशा निर्धारण करता है। पूछ जो है वो दिशा निर्धारण करता है। अगर इस साइड हुआ दिशा तो ये इस साइड भागेगा। पूछ अगर इस साइड हुआ, ठीक है, तो ये इस साइड भागेगा। अगर इस साइड हुआ तो इस साइड भागेगा। कहने का मतलब है उसके ऑपोजिट। पूछ अगर इधर जा रहा है तो इधर भागेगा, ठीक है। तो पूछ क्या करता है? दिशा निर्धारण करता है। और फिन जो होते हैं तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। जो पंख होते हैं तैरने में, ये देखो पंख है ना इसका, तैरने में मदद करता है, ठीक है। और ऊपर वाला तो एंटीना है। देखो सिंगी मछली होती है, दिख रहा है एंटीना मूछ टाइप का निकला रहता है। प्रचलन की क्रियाविधि क्या है? मायोटोम पेशी, मछली में मेरुदंड के दोनों तरफ विशेष मांसपेशियां होती है, जिसको मायोटोम पेशी,
संकुचन और प्रसारण, जब मछली को तैरना होता है तो एक तरफ के मायोटोम पेशी संकुचित हो जाती है, ऐसे गलफड़ जो होता है ना, होते हैं और बंद होते हैं, फिर से तो सांस लेता है। इसमें पूंछ एक तरफ झुक जाती है और जल पर दबाव डालती है, जिससे मछली आगे की ओर बढ़ती है। इसके तुरंत बाद दूसरी ओर पेशियां संकुचित हो जाती हैं और पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और मछली लहरदार गति करके आगे की ओर बढ़ती रहती है। यह मछलियों की गति है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ना। मछलियों की गति को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ेंगे, आई पढ़ाएंगे, ठीक है। आंख, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आई पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत, प्रचलन समझ में आ गया। अमीबा में अमीबियन, यूगलीना में फ्लैजेला के द्वारा, और पैरासीलियम में पैरासीलियम था ना, पैरासीलियम में फ्लैजेला के द्वारा, सॉरी सीलिया के द्वारा, सीलिया के द्वारा पैरासीलियम में, और फ्लैजेला किसके, फ्लैजेला में कौन प्रचलन करता है, यूग्लिना, पानी में होता है। और अमीबियन गति फुटपाथ के द्वारा, ठीक है। किसमें, अमीबा में। अमीबा में एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, बाकी तीनों जो देखे आप, वो तीनों के तीनों एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ज्वाइंट समझ में आ गया। सबसे पहला ज्वाइंट जो है हम लोग के पास, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, ठीक है। फ्रीली मूवेबल में कितने प्रकार के, 5, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवोट, ग्लाइडिंग, सैडल, ठीक है। सैडल अंगूठा में, ग्लाइडिंग कलाई में, बॉल एंड सॉकेट कंधे में और पेल्विकल में, उसके बाद हिंज कब्जा संधि केहुनी और घुटने में, और एक तो क्या बच गया, पाइवोट संधि गर्दन में, ठीक है। समझ में आ गया। स्लाइटली मूवेबल कहाँ पर होता है, रीढ़ की हड्डी, स्लाइटली मूवेबल रीढ़ की हड्डी, और जो इमूवेबल है वो खोपड़ी, ठीक है। इसका हम आपको पीडीएफ दे दिए हैं, ऑलरेडी आपके में ग्रुप में दे दिए हैं। इससे आप लोग नोट्स कल बना के लेके आइएगा, जितना जितना का पीडीएफ है। जैसे ब्रेन का पीडीएफ है, ब्रेन का बना लेना, उसी में आपका स्लाइटली ये सब मूवेबल वगैरह सबका है, वो लोग आप लोग नोट्स बना सकते हो, या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल, जैसे हिसाब आप या तो नोट बना लो, तो नोट बनाओगे तो देखो यह ऑलरेडी नोट बना हुआ है, तो इसके अलावा और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लेना, अच्छा रहेगा। इसके बाद सुनो, इसके बाद आई दे देंगे, एक के बाद पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो प्रचलन गति वाला तो दे ही दिए थे पहले से ही, आइए वाला ना पूरा एक ही स्लाइड में है, मतलब एक ही पीडीएफ में आपको सारा मिल जाएगा। आई पढ़ा देते हैं, एक के बाद प्रिंट कर लीजिएगा, 1 चैप्टर पूरा, आपको उतना किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हो इतना छोटा छोटा में ही सारा समझ में आ जा रहा है, नहीं जा रहा है, प्रचलन गति वगैरह सब है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसके बाद आई पढ़ाएंगे अगले बृहस्पतिवार को। कल है हम लोग का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर चल रहा था, 2 चैप्टर, 2 चैप्टर खत्म हो गया, 2 चैप्टर अभी बाकी है, वृष्टि छाया प्रदेश, वो तो 5 चैप्टर तुम लोग का एग्जाम के लिए थोड़ा सा बता दिए, नहीं तो 5 चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 चैप्टर के बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ, उसके बाद अभी वृष्टि छाया प्रदेश बाकी है, तो कल पढ़ाएंगे वाला, कल पढ़ा के 2 चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद 5 चैप्टर में जाएंगे। 3 चैप्टर को थोड़ा स्टॉप करेंगे, 3 और 4 चैप्टर को, फिर 5 चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।